हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ी थी ग्रुप समाकारिता की। अब हमारे आगे की थ्योरम है, देखिए क्या है। थ्योरम के दो पार्ट है। पहला क्या कह रही कि प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, ठीक है, समाकारी प्रतिबिंब की बात कर रहा है, भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। कि किस प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। देखिए समाकारी प्रतिबिंब क्या हो गया कि एफ जी से जी डैश मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये मेरा जो जी है वो कैसा है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप है यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्लियर है। इसका समाकारी प्रतिबिंब किस तरीके से डिफाइन होगा, मैपिंग में ही तो डिफाइन होगा। क्लियर है। तो मैपिंग में डिफाइन होगा तो देखिए अगर ए के ऊपर मैं एफ मैपिंग लगाती हूँ तो किस तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, ए डैश के। ये समाकारी प्रतिबिंब है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि अगर ये मेरा जी क्रम विनिमय ग्रुप है तो इसका समाकारी प्रतिबिंब एफ ऑफ जिस तरीके वो भी क्या होगा, क्रम विनिमय, यानी ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश। क्लियर है ये चीज, ये होता है समाकारी प्रतिबिंब। तो देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम सेकंड का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। माना जी स्टार एक क्रम विनिमय ग्रुप है तथा जी डैश और कोई दूसरा ग्रुप है। मैंने मान लिया कि जो मेरा जी है वो कैसा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप क्या माना है मैंने, जी डैश है। साथ में ही मैंने मान लिया कि एफ जी से जी डैश में क्या है, समाकारिता है। तो समाकारिता की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लियर। तब मुझे सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी भी क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। क्लियर। नाउ हम जानते हैं कि एफ ऑफ जी क्या है, जी डैश का उपग्रुप होता है। मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में नोट लिखवाया था कि अगर एफ जी से जी डैश में समाकारी हो तो एफ ऑफ जी क्या होता है, जी डैश का उपग्रुप होता है। तो यहाँ एफ जी से जी डैश में समाकारिता है तो एफ ऑफ जी हमें पता है कि क्या है, जी डैश का उपग्रुप होगा। अब मैंने एफ ऑफ जी के दो एलिमेंट मान लिए, ए डैश और बी डैश बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी। इट सिंपल है, जो किस तरीके से विद्यमान है, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जी, सच है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी डैश। कि ए डैश और बी डैश मैंने एफ ऑफ जी के दो एलिमेंट मान लिए जो इस तरीके से विद्यमान है कि ए और बी अगर जी के एलिमेंट हैं तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए डैश। अब लीजिए तो ए डैश ओ बी डैश, देखिए ए डैश किसके बराबर है, एफ ऑफ ए की, और बी डैश एफ ऑफ बी की। चूंकि एफ समाकारिता है तो आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ ए स्टार बी। ए और बी किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट है, और जी कैसा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ए स्टार बी किसके बराबर हो गया, बी स्टार ए के। चूंकि एफ क्या है, समाकारिता है तो लिख सकते हो एफ ऑफ बी ओ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी किसके बराबर है, बी डैश के, और एफ ऑफ ए किसके बराबर है, ए डैश के। ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश, यानी एफ ऑफ जी भी क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। क्लियर ये चीज। नाउ सेकंड देखिए कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्या होता है, चक्रीय होता है। कि अगर मेरा कोई ग्रुप कैसा है, चक्रीय ग्रुप है, तो उसका समाकारी प्रतिबिंब भी कैसा होगा, चक्रीय होगा। यानी यहीं पर सेम इसी तरीके से यहाँ एफ ऑफ जी को आपने क्रम विनिमय प्रूफ किया था, तो मैं जैसे ये मैंने मान लिया ये है, तो जी आपका क्या है, चक्रीय ग्रुप है जिसका कोई ना कोई जनक तो विद्यमान हो गई। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी इसका समाकारी प्रतिबिंब यही होगा, ये भी क्या है, चक्रीय ग्रुप है। तो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्या होता है, चक्रीय होता है। देखिए मैंने मान लिया कि जी क्या है, एक चक्रीय ग्रुप है, अर्थात जी इज इक्वल टू ए। मैंने माना है कि जी एक चक्रीय ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनक तो होगा, यानी जी इज इक्वल, इसका मतलब है कि जी का जनक क्या है, ए है। यानी जी के प्रत्येक एलिमेंट को ए की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है। और जी डैश क्या है, मेरा कोई दूसरा ग्रुप है। साथ ही मैंने मान लिया कि एफ जी से जी डैश पर क्या है, समाकारिता है। तो मुझे ये सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जी भी क्या है, चक्रीय ग्रुप है। क्लियर है। नाउ हम जानते हैं कि एफ ऑफ जी क्या है, जी डैश का उपग्रुप होता है। नाउ ठीक है, अब मैंने मान लिया एफ ऑफ जी का एक एलिमेंट माना है एक्स, कि एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ जी, जो किस तरीके से विद्यमान होगा, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की पावर एन, जो कि बिलोंग करेगा एफ ऑफ जी में। क्लियर है। एक्स मैंने जी का एक एलिमेंट मान लिया जो किस तरीके से विद्यमान होगा कि अगर एन जेड से बिलोंग कर रहा है तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए की पावर एन के रूप में लिख सकते हैं। यानी एक्स को समाकारी प्रतिबिंब के ए की पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये होगा डिफाइन। ना अब देखिए एफ ऑफ ए की पावर एन,
मैंने आपको स्टार्टिंग में पूर्णांकों की घातों का कुछ डिफाइन बताया था। तो अगर ए की पावर n होता है तो उसे क्या लिख सकते हो, ए स्टार ए कब तक जाता है, n टाइम्स। तो यहाँ एफ ऑफ ए में भी तो यही ऑपरेट होगा। तो एफ ऑफ ए की पावर n को आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए स्टार कितने टाइम्स, n टाइम्स। क्योंकि f समाकारी है तो आप इसे लिख सकते हो एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ कितनी बार, n टाइम्स। तो यानी एफ ऑफ ए की पावर n किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ ए की होल पावर n की। तो यानी ये किसका एलिमेंट था, जी, एफ ऑफ जी का एलिमेंट था, जिसे हम एफ ऑफ ए की पूर्णांक घातों के रूप में लिख सकते हैं। जो हम एक ए अगर जनक होता है तो एक प्रत्येक एलिमेंट को ए की पावर n के पूर्णांक घात में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो स्पष्ट है कि एफ ऑफ जी के प्रत्येक अवयव जो कि किस तरीके से था, एफ ऑफ ए की पावर n को एफ ऑफ ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी अगर एफ ऑफ जी भी क्या है, मेरा एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है, एफ ऑफ ए है। होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी। थ्योरम काफ़ी अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, लेकिन इन थ्योरमों का कन्वर्स प्रूफ नहीं है कि क्या कह रहा है कि अगर किसी भी देखिए कि अगर मेरा एफ ऑफ जी क्रम विनिमय ग्रुप है, समाकारी प्रतिबिंब है, क्रम विनिमय ग्रुप है और चक्रीय ग्रुप है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जी क्या हो, फिर क्रम विनिमय ग्रुप हो या फिर चक्रीय ग्रुप हो। आपने यहाँ पर ये चीजें पढ़ी थी, अगर मेरा जी क्रम विनिमय ग्रुप है तो एफ ऑफ जी भी क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है, समाकारी प्रतिबिंब। जी मेरा चक्रीय ग्रुप है तो एफ ऑफ जी क्या है, चक्रीय ग्रुप होता है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, क्यों, अर्थात कि अगर एफ ऑफ जी मेरा क्रम विनिमय ग्रुप है तो जरूरी नहीं कि जी कैसा हो, क्रम विनिमय ग्रुप हो। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ जी चक्रीय ग्रुप है तो ये आवश्यक नहीं है कि जी भी कैसा हो, चक्रीय ग्रुप हो। क्लियर है ये बात। तो हम इसे एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल डिफाइन किया, एक मैपिंग एफ एस 3 से 1 और -1 तक। क्लियर है। जहाँ एफ ऑफ एक्स किस तरीके से 1 होगा जब एक्स मेरा क्या है, सम क्रमचय है, और -1 होगा अगर मेरा एक्स क्या हो, विषम क्रमचय। अब देखिए S3 के किसी भी एलिमेंट में एफ मैपिंग लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 और -1 मिलेगा, जो कि कैसा है, चक्रीय और क्रम विनिमय ग्रुप है। क्योंकि चक्र आप इसको देख लीजिए, 1 और -1 को मैं -1 क्या हो गया, जनक हो गया, -1 की पावर 1 -1 और -1 की पावर 2 1 मिल गया। क्रम विनिमय ग्रुप है 1 × -1 -1 × 1 -1। तो यानी जो प्रतिबिंब है वो तो कैसा होगा, चक्रीय और क्रम विनिमय ग्रुप है। लेकिन जो मेरा S3 है वो ना तो चक्रीय ग्रुप है और ना ही क्रम विनिमय है। S3 के मैंने आपको 6 क्रम चेक करवाए थे, α1 α2 α3 α6। देख लीजिए किसी भी क्रम, कोई भी 2 क्रमचय ले लीजिए, उसमें से कोई भी दोनों क्रमचय क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। दूसरी चक्रीय ग्रुप, तो अगर 6 क्रमचय तो इसका मतलब कि कोई एक क्रमचय ऐसा होना चाहिए कि बाकी क्रमचय को उसकी पूर्णांक घात में लिख सके। आप उन 6 क्रमचयों में से ट्राई कर लीजिए, आपको कोई भी क्रमचय ऐसा नहीं मिलेगा कि बाकी के क्रमचय को उसके पूर्णांक घात के रूप में लिख सके। आगे बात समझ में। S3 के 6 क्रमचय होते, ये मैंने आप लोगों को करवाए हैं स्टार्टिंग में ही क्रमचय की टॉपिक में, वहां से आपका हो जाएगा। तो ये तो क्या है, एफ ऑफ जी चक्रीय और क्रम विनिमय ग्रुप है, लेकिन जी क्या है, ना तो चक्रीय और ना ही क्रम विनिमय। तो इस प्रमेय का विलोम सत्य हो ये जरूरी नहीं होता है। क्लियर है ये चीज, होप सो आपको समझ में आ गई होगी ना। हम अपने नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ ग्रुप जी डैश में एकैकी है यदि और केवल यदि f की अष्टी e है जहां e g में तत्समक है। देखिए ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ। ये क्या दिया हुआ है कि f g से g डैश में कैसा है, समाकारी है। आगे बात समझिए, f g से g डैश में क्या है, समाकारी है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर f मेरा एकैकी है यदि और यदि केवल यदि f की अष्टी क्या हो, ई हो, और जहां ई क्या, जी का तत्समक। तो आपको एफ जी से जी डैश पे समाकारिता तो दी हुई है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर एफ एकैकी है तो एफ की अष्टी ई होगी, और इसका कन्वर्स है कि अगर एफ की अष्टी ई है तो एफ एकैकी होगा। क्लियर है, ये प्रूफ कर। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एफ जी से जी डैश पे क्या है, एकैकी समाकारिता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि एफ की अष्टी ई है। देखिए माना f ग्रुप g से g डैश पर एकैकी समाकारिता है जहां स्टार और इस पे संक्रिया है, तो मुझे सिद्ध करना है कि f की अष्टी क्या है, e है।
क्लियर है। नाउ मैंने मान लिया कि x किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, मुझे f की अष्टी e प्रूफ करनी है। अगर x k का एलिमेंट है तो अष्टी की परिभाषा से f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, e डैश के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि f ऑफ e किसके बराबर होता है, e डैश के बराबर। तब देखिए चूंकि f कैसा एकैकी समाकारिता है और एकैकी का पालन तो करेगा, यानी f ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ e के। तो f एकैकी समाकारिता तो समीकरण 1 और 2 से f ऑफ x किसके समीकरण 1 और 2 से तो f ऑफ x किसके बराबर हो गया, f ऑफ e के। और चूंकि f एकैकी समाकारिता है तो x किसके बराबर हो गया, e के, क्योंकि एकैकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है तो इट्स इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, e हो गया है आगे, यानी और x क्या था, k का श्रेष्ठ अवयव था जो हमने यहाँ माना था, तो यानी f की अष्टी क्या हो गई, e हो गई। क्लियर है। अब इसका कन्वर्स मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर k की अष्टी e है और f समाकारिता है तो हमें सिद्ध करना होगा कि f क्या है, एकैकी समाकारिता है। मैंने दो एलिमेंट ले लिया है g के, x और y बिलोंग्स टू g, जो इस तरीके से कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। मुझे प्रूफ करना है x इज इक्वल टू y। ठीक है। नाउ मैं इसके दोनों पक्षों में दाई और f ऑफ y के होल इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ। तो f ऑफ x और f ऑफ y का होल इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ y और f ऑफ y का होल इनवर्स। तत्समक अवयव के नियम से ये तो क्या हो जाएगा, e डैश। याद रखना f मैपिंग में डिफाइन कर रहे हो और उससे किसका एलिमेंट मिलेगा, g डैश का, तो तत्समक अवयव भी किसका होगा, g डैश का। और अभी हमने पढ़ा था कि f ऑफ a का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, f ऑफ a इनवर्स के। ना चूंकि f समाकारिता तो आप इसे लिख सकते हो f ऑफ x स्टार y इनवर्स इज इक्वल टू e डैश। ये देखिए किसकी डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, अष्टी की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू e डैश होता है। तो वही तो ये मिल गया। तो यानी जहाँ x किसको बिलोंग करता था, k को, यहाँ f ऑफ x स्टार y इनवर्स इज इक्वल टू e डैश मिला, तो यानी x स्टार y इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, k को। क्लियर है। और अगर x स्टार y इनवर्स k को बिलोंग कर रहा है तो यानी x स्टार y इनवर्स इज इक्वल टू e, यानी x इज इक्वल टू y। तो यानी f कैसा है मेरा, एकैकी समाकारिता। यहाँ पे e क्यों लिया है मैंने, क्योंकि x और y g के एलिमेंट है, f ऑफ मैपिंग पे नहीं है ये। क्लियर है। तो अगर मेरा f g से g डैश पर समाकारिता है, एकैकी होगा यदि f की अष्टी e है, और अगर f की अष्टी e है तो f क्या होगा, एकैकी समाकारिता होगी। क्लियर है ये थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कैले प्रमेय, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नाम से ही आ सकती है आपकी ये। आगे बस इसमें क्या है इसका स्टेटमेंट कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक होता है। ये क्या कह रहा है कि मेरा कोई ग्रुप है, वो ग्रुप कैसा है, परिमित है, यानी उसमें अवयवों की संख्या सीमित है। और मुझे ये प्रूफ करना है कि जो मेरा परिमित ग्रुप है वो क्या होगा, क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक होगा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो मुझे क्रमचय ग्रुप, और क्रमचय ग्रुप की अगर डेफिनेशन बात करें तो स्वयं पर क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। तो मैं किसी भी अगर समुच्चय को क्रमचय लिखती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना होगा कि वो स्वयं पर क्या हो, एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण हो। क्लियर है। तो देखिए मैंने मान लिया कि जी क्या है, मेरा एक परिमित ग्रुप है जिसकी कोटि कितनी है, n है। और मैंने मान लिया कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू g के लिए एक प्रतिचित्रण f ऑफ a इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ a g टेंड्स टू z सच दैट f a x इज इक्वल टू a स्टार x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। देखिए इसका क्या है कि g अगर मेरा एक परिमित ग्रुप है तो उसकी और कोटि क्या है, n है, ये मैंने मान लिया। तो g के प्रत्येक अवयव a के लिए एक प्रतिचित्रण f है। मैं इस प्रकार डिफाइन कर रही हूँ कि f ऑफ a किससे, g से g पर है, और इस तरीके से है कि f ऑफ a x किसके बराबर हो जाएगा, a स्टार x के बराबर होगा, जहाँ x किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। क्लियर है नाउ। तो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई ऑपरेट कीजिए, क्या होगा, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई। जी में वाम निरसन नियम से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एफ ए क्या हो गया, एकैकी प्रतिचित्रण हो गया ना। अब चूंकि एफ ए एकैकी प्रतिचित्रण है और वो किस पे, एक परिमित समुच्चय से स्वयं पर ही है, तो इसीलिए एफ ऑफ ए भी क्या होगा, आच्छादक भी होगा। हमने एफ ऑफ ए को एफ ए को एकैकी प्रतिचित्रण डिफाइन कर दिया। एकैकी प्रतिचित्रण किससे, एक परिमित समुच्चय से स्वयं पर ही है, तो इसलिए ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा, यानी एफ ए क्या होगा, एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण है। अब हम क्रमचय के लिए डिफाइन करेंगे। तो मैंने मान लिया जी डैश
जो क्या है इस तरीके से जी डैश इज इक्वल टू एफ ए सच डेट, और ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, एक एन क्रमचियों का समुच्चय है। मैंने मान लिया जी डैश इस तरीके से जो क्या है मेरा एक एन क्रमचियों का समुच्चय, तब मुझे प्रूफ करना है कि एक प्रतिचित्रण यानी परिमित ग्रुप जी से जी डैश पर क्या है, तुल्यकारी है। आगे बात समझ में, जी से जी डैश पर जी डैश इस तरीके से डिफाइन है, तब इसके लिए मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी। तो मैं एक प्रतिचित्रण मान रही हूँ एफ फाई सच है जी टेंस टू जी डैश, जो किस तरीके से कि फाई ए इज इक्वल टू एफ ए, जहाँ ए किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। अब तुल्यकारी प्रूफ करना है तो एक है कि आच्छादक और समाकारिता, तीन चीज दिखानी होगी, वो भी किसको, फाई को, क्योंकि हमने तुल्यकारी के लिए ये मैपिंग डिफाइन करनी। तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि फाई एक की है या नहीं है। तो मैंने ए और बी जी के दो एलिमेंट मान लिए, तो एफ ए की फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। फाई ए किसके बराबर होगा, एफ ए के, और फाई बी एफ बी के, दोनों तरफ एक्स से ऑपरेट कीजिए, तो एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स, जहाँ एक्स किसका एलिमेंट हो गया, जी का। एफ ए एक्स किसके बराबर है, हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर लिया था, ए स्टार एक्स के बराबर है। क्लियर है, तो ये हो गया ए स्टार एक्स, और एफ बी एक्स किसके बराबर हो गया, बी स्टार एक्स के। ए और बी जी के एलिमेंट और जी ग्रुप है, तो जी में वाम निरसन नियम से क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, तो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, तो इट्स इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, यानी जो मेरा फाई है वो कैसा है, एक की है। अब हम बात करते हैं आच्छादक की, तो देखिए जी और जी डैश दोनों कैसे हैं, परिमित समुच्चय हैं, क्योंकि आप इसे तुल्यकारी डिफाइन कर रहे हो जी से जी डैश पर, तो और इन दोनों में कैसे, क्योंकि समुच्चय कैसा है, परिमित है, तो जी और जी डैश क्या है, दोनों परिमित समुच्चय, यानी दोनों में जो अवयवों की संख्या है वो कैसी है, समान है, क्योंकि एक की आपने प्रूफ किया है। तो एक का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो जी डैश में उपस्थित है। तो जी और जी डैश दोनों परिमित समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्या है, समान है, और फाई जी से जी डैश में एक की प्रतिचित्रण है, इसलिए फाई क्या होगा, आच्छादक प्रतिचित्रण भी होगा। अब मैं समाकारिता प्रूफ करती हूँ फाई को। देखो फाई को अगर मैं समाकारिता प्रूफ करती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ फाई ए ऑफ फाई ऑफ बी, ये प्रूफ करना है। और फाई मेरा किस तरीके से डिफाइन है, एफ ए, यानी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी एफ में, तो सबसे पहले मैं एफ ए स्टार फाई ए स्टार बी को क्या लिख सकते हो, एफ ए स्टार बी, क्योंकि आपने ये डिफाइन किया है। फाई ए बराबर था एफ ए की, ए की जगह ए स्टार बी है, तो क्या होगा, एफ ए स्टार बी। तो सबसे पहले मैं ये एफ ए स्टार बी की वैल्यू फाइंड करती हूँ। एफ ए स्टार बी, देखिए आपने एफ ए को किस तरीके से ऑपरेट किया था, एफ ए एक्स है यहाँ पे, ए स्टार एक्स के, तो आप जब इसे किस तरीके से डिफाइन करोगे, एफ ए स्टार बी ऑफ एक्स को, यहाँ पर सॉरी ए स्टार बी स्टार एक्स, जहाँ एक्स का एलिमेंट है जी का, जी एक ग्रुप है और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो साहचर्यता नियम से आप लिख सकते हो ए स्टार बी स्टार एक्स। देखिए एफ ए एक्स बराबर था आपके किसके, ए स्टार एक्स के बराबर था, ठीक है। अब आपका ए तो एज इट इज है, और ये क्या हो गया, बी स्टार एक्स है, एक्स की जगह क्या हो गया आपका, बी स्टार एक्स हो गया है, तो आप इसे लिख सकते हो एफ ए बी स्टार एक्स। क्लियर है, और बी स्टार एक्स को अगर लिखते हैं, क्योंकि एफ ए बराबर है एक्स ए स्टार एक्स के, तो ए स्टार एक्स को आप ये लिख सकते हो एफ एक्स, तो यहाँ बी स्टार एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ बी एक्स। तो यानी ये क्या हो गया, एफ ए स्टार बी एक्स इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी एक्स, एक्स को हटा दो तो एफ ए स्टार बी किसके बराबर हो गया, एफ ए ओ एफ ओ बी के। अब देखिए फाई पर ऑपरेट करते हैं, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ए स्टार बी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाई की आपने इस तरीके से डिफाइन किया है, फाई ए इज इक्वल टू एफ ए, तो ए की जगह ए स्टार बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए स्टार बी। एफ ए स्टार बी किसके बराबर हो गया, एफ ए ओ एफ बी, एफ ए किसके बराबर है, फाई ए के, तो एफ बी किसके बराबर हो गया, फाई बी के, यानी मेरा क्या है, फाई समाकारिता है। फाई तो यानी फाई जी से जी डैश पर एक की भी है, आच्छादक भी और समाकारिता, तो यानी फाई कैसा है, तुल्यकारिता है, तो यानी प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता था, जी तुल्यकारी, आइसोमॉर्फिक इज जी डैश। क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम, अभी हमारी थ्योरम्स बाकी हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी की थ्योरम्स को। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आए हैं, ठीक है थ्योरम, तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स हैं और एग्जाम्पल होगा, जहाँ तक पॉसिबल तो ये चैप्टर क्लियर कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।